नमस्कार, फोरसाइट्स टीवी में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। केंद्र सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया। इस पर विपक्ष ने जहां एक और हंगामा किया, तो वहीं सत्ता पक्ष ने इस बिल को वक्त की जरूरत बताया। वक्फ संशोधन विधेयक गुरुवार को लोकसभा में पेश हो गया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को पेश करने की अनुमति मांगी, जिसके बाद विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। विपक्षी दलों ने कहा कि ये संविधान और संघवाद पर हमला है और अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, इस बिल में जो भी प्रावधान है, आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, ना ही संविधान का किसी भी अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन किया गया है। और अब सुप्रीम कोर्ट का एक केस का मैं हवाला देना चाहूँगा, ब्रह्मचारी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली रिलीजियस डिनोमिनेशन के बारे में रूलिंग दिया गया है और उस रूलिंग के तहत वक्फ बोर्ड डजंट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ आर्टिकल 25 एंड 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दूसरा सर, इसमें हमने जो ब्रॉड बेस किया है, किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर संसद में खूब हंगामा किया गया। इसी बीच ओवैसी ने भी इस बिल पर सवाल खड़े करते हुए इसे संविधान के खिलाफ बताया। ओवैसी ने कहा कि सरकार की मंशा दरगाह, मस्जिद और वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करने की है। उन्होंने कहा कि हैरानी है कि हिंदू अपनी सारी संपत्ति दान कर सकते हैं, लेकिन मुस्लिम ऐसा नहीं कर सकते। असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल का विरोध करते हुए कहा, आप मुझे प्रार्थना से भी रोक रहे हैं। ऐसा कोई प्रावधान हिंदू या सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के लिए नहीं है। वक्फ प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। क्या ये सरकार दरगाह, वक्फ जैसी प्रॉपर्टी लेना चाहती है? सरकार कह रही है कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो और जाकिया जाफरी को मेंबर बनाएंगे। आप मुसलमानों के दुश्मन हैं। ये बिल इसका प्रमाण है। A Hindu can give through will his complete property to his daughter or son. I as a Muslim cannot do. I can only give 1/3. But what you are doing, I can gift, but I cannot give it in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Now you are stopping me from praying. 83 states that joint secretary at the tribunal. Waqf properties, sir, are not public properties. By removing waqf by user, this government wants to take over dargah, masjid and waqf properties, sir. Take this example of 107. You have made it more difficult to be removed. Encroachment happen. Section 37 removes protection to work properties. Section 40 prejudicial amendments. And the government is, sir, खत्म कर, government बोल रही है, सर मैं खत्म कर रहा हूँ सर, आधा मिनट। गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और जाकिया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। थैंक यू सर। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने वक्फ बिल पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ये संविधान से मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। हालांकि उनकी आपत्ति को केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता ललन सिंह ने सिरे से खारिज कर दिया।
केसी वेणुगोपाल ने कहा यह बिल फंडामेंटल राइट्स पर हमला है। उन्होंने सवाल किया कि क्या अयोध्या के मंदिर में कोई नॉन हिंदू है? क्या किसी मंदिर की कमेटी में किसी गैर हिंदू को रखा गया है? वेणुगोपाल ने कहा कि वक्फ भी एक धार्मिक संस्था है, ये समाज को बांटने की कोशिश है। अखिलेश यादव ने कहा सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश निराश चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। याद कीजिए, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं। मैंने सुना है इस लॉबी में कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए लोगों को आपके लिए लड़ना पड़ेगा। मैं इस बिल का विरोध करता हूं। अखिलेश यादव के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने कड़ी आपत्ति जताई। शाह ने तुरंत खड़े होकर अखिलेश से कहा, अध्यक्ष के अधिकार सिर्फ विपक्ष के नहीं बल्कि पूरे सदन के हैं। आप इस तरह की गोलमाल बात नहीं कर सकते। आप अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक नहीं हो। खबरों में रहना है अपडेट तो देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।